ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। हमारे भारतीय समाज में पति पत्नी का रिश्ता विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है और हर पति पत्नी की पत्नी चाहती है कि उसका पति हमेशा प्यार करे, समर्थन दे और उसका आदर करे, कभी भी उससे लड़ाई झगड़ा ना करे। लेकिन कुछ पत्नियों को यह सब कुछ नहीं मिलता है और उनके पति उनसे हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उनको परेशान करते हैं, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है और वे अपने वैवाहिक जीवन को खुशी से नहीं जी पा रही हैं। इस मामले में हम आपको आज पति को बस में करने के लिए लाल किताब के 10 अचूक उपाय के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने पति को अपने बस में कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये सभी उपाय ज्योतिषी द्वारा बताए गए उपाय हैं और बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय हैं। ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं और उपायों से कई पत्नियों को फ़ायदा भी हुआ है। अब उनके पति अब उनकी हर बात मानने लगे हैं और उन्हें प्यार, सम्मान और सब कुछ मिल रहा है। हम आपसे विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि आप इन उपायों को ध्यान से सुनें और हर कदम को फॉलो करें जैसा हम आपको बताएंगे। तो उपाय करते हुए आप देखेंगे कि उपाय आसार कर रहे हैं और करने लगेंगे और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आपकी जो सारी परेशानियां हैं दाम्पत्य जीवन की वो समाप्त हो जाएंगी और आपका वैवाहिक जीवन भी औरों की तरह अच्छा हो जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, जो भी उपाय आज हम आपको बताएंगे लास्ट तक आपको एक एक चीज़ अच्छी बताएंगे और आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है और भगवान पर विश्वास रखते हुए करना है, तभी आपके सारे काम बनेंगे। सबसे पहले जो आपको क्या करना है कि अगर आपके पति किसी और महिला के साथ और उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको काम, तो आप अपने पूरे घर में गूगल की ध्वनि करें। क्या करें? गूगल की जो ध्वनि होती है वो आपको करना है अगर आपका पति किसी और महिला के बस में है तो। इससे क्या होता है कि भगवान से कामना भी करें, जब आप गूगल की ध्वनि करें तो भगवान से कामना करें कि आपका पति आपको प्यार करे, ना कि किसी और महिला को। ठीक है? इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि ये उपलों को जो होते हैं, उपलों को आप जलाकर उसमें घी डाल दो और फिर गूगल को उसमें डाल दो और अपने पूरे घर में उसका धुआं फैला दो। तो आपको कुछ ही दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी भी होगी। इसी के साथ अपने पति को आप क्या करें कि अपने पति का बाल लें, जो सिर पर बाल होते हैं वो लें और उसके बाद ध्यान रखें कि बाल को टूटे हुए ने ज़्यादा समय ना हुआ हो। जैसे कि आपके पति ने कंघी की हो तो आपको उसी वक्त ले लेना है। फिर एक शमशान घाट में जाकर उस बाल को शिव जी का नाम लेते हुए जला दो। अगर आप यह उपाय नहीं कर सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शमशान घाट नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ शिव जी के उपाय कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप वहाँ नहीं जाए तो किसी भी खाली जगह पर जाकर ऐसा कर सकती हैं और इसे करने से आपकी जो चिन्हित बुद्धि पर आप असर होगा और आप यह उपाय रोज़ या फिर हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इससे कि आपका पति आपके बस में हो ही जाएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अपने पति को मनपसंद जो मिठाई है अपने हाथों से बनाओ और उसे वशीकरण देव को भोग लगाओ और उसकी कामना करो कि आपका पति तुम्हारे बस में हो जाए। तो फिर इससे करने से पति को रोज़ जो है मिठाई आपको खिलानी है और जैसे जैसे तुम्हारा पति उस मिठाई को खाएगा धीरे धीरे वह तुम्हारे बस में आता जाएगा। इसी के साथ आपको जो अगला उपाय करना है यह सबसे आसान वशीकरण उपाय है। आपको 1 लोटा जल लेना है और उसे पति के सिर से 7 बार घुमाकर सूर्य देव को अर्पित करना है। आप जल को तुलसी में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात मानने लगेगा। बहुत ही सरल और सिद्ध उपाय है। इसी के साथ आपको कुछ बातों को ध्यान देना है और ये उपाय भी करना है। आपको माँ दुर्गा की फ़ोटो के सामने बैठकर 43 दिन तक चंडी स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है? इसमें पाठ करने के बाद आपको एक पान का पत्ता लेकर उसे चंदन और केसर जो होता है उसके पाउडर के साथ मिलाकर रख दें। और अब क्या करें कि आपको लाल कपड़े पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को माँ के चरणों में रखें। ठीक है?
केसर के पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और तिलक लगाने के बाद अपने पति के पास जाएं। यदि उनके साथ नहीं है तो उनकी फ़ोटो के सामने जा सकते हैं। ठीक है, पान का जो पत्ता है प्रतिदिन नया लें और ध्यान रखें कि पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रयोग को केवल शुक्ल पक्ष में ही करें। इसी के बाद आपको क्या करना है कि आप रोज़ सुबह स्नान करने के बाद किसी एकांत स्थान पर बैठकर आपको भगवान शिव के ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार आपको जप करना है प्रतिदिन। इसी के बाद मिट्टी का एक उपाय है, वो भी आप सुन लीजिए। यह उपाय भी बहुत ज़्यादा कारगर है। अपने पति के जूते के नीचे की मिट्टी लें और उसे लाल कपड़े में बांधकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दें और पेड़ पे आपको क्या करना है, पेड़ से कल उसकी कमल कामना करना है आपको कि आपके घर पे जो शांति बनी रहे और पति से आपका झगड़ा ना हो। तो यह भी बहुत कारगर उपाय है। अगर आपको ऐसे और उपाय जानने हैं तथा हमारे गुरुजी से जुड़ना है तो उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।